सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ इसी टाइप का पेपर आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। साथियों, ये पेपर है जो आपके 80 अंक का आयोजित होगा तथा आपको 2.5 घंटे में हल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, इसका 1 नंबर प्रश्न है जो 10 प्रश्न आपके जो आने की संभावना है। तो यहाँ पर बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ध्यान रखना, बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी है वो पाली भाषा में दी। सही उत्तर होगा द। आगे है, सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना जो अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है, कौन रखता है? पटवारी रखता है। नगर निगम से पैसा मिलता है गृह कर से, संपत्ति कर से, मनोरंजन कर से। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्रश्न 7 नंबर, सुधा कहाँ काम करती थी? सुधा जो है ऑफिस में काम करती थी। आगे है प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे जो रेगिस्तान बड़ा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो साथियों साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है जो 8 नंबर, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ध्यान रखना, अरब सागर जो है भारत के इस जो है पश्चिम दिशा में यहाँ पर स्थित है, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर प्रश्न, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित हैं? तो 108 जो है नंबर आपातकालीन सेवा का वह स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, गोधन की रक्षा, अरब सागर, पाटलिपुत्र और छोटे बड़े। तो ये कुछ रिक्त स्थानिक शब्द हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर 11 नंबर है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ पर रिक्त स्थान में पाटलिपुत्र आएगा। आगे, अधिकांश गृहपति बड़े भूस्वामी होते थे। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा बड़े। नेक्स्ट 13 नंबर, छोटे किसानों की उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। तो यहाँ पर छोटे आएगा। और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, यहाँ अरब सागर। और तेजा जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी गोधन की रक्षा के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? गोधन। आगे है प्रश्न संख्या जो 16 है, कॉलम आ का कॉलम ब से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है यजुर्वेद का मिलान करना है आपको, जो है उत्तर वैदिक से। किससे करना है? उत्तर वैदिक। हरिसेन समुद्रगुप्त स्तूप टीले से मिलान करना है। भूमि का रिकॉर्ड जो है पटवारी रखता है। और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है, तो प्लीज़ साथियों भाग ब देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, भाग ब के तहत देखते हैं 1 नंबर प्रश्न है जो, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो उत्तर आपको लिखना है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो ऋषियों मुनियों ने की थी। अगला 2 नंबर प्रश्न, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहते थे? तो ये ताकि वे जो रेशम तथा व्यापारियों के उपहार में तथा रेशम प्राप्त कर सके। इस वजह से जो राजा लोग हैं जो सिल्क जो है रेशम व्यापारियों से जो रेशम प्राप्त करते थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 3 है जो, 3 लेखों के नाम बताए जिन्हें हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो 3 लेखक कौन से थे? एक बाणभट्ट, ह्वेनसांग और रवि कीर्ति। ध्यान रखना, ये 3 लेखक थे जिसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, बाणभट्ट, ह्वेनसांग तथा रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है जो, तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार का काम होता है जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है तहसीलदार। नेक्स्ट प्रश्न जो दे, बच्चे यासीन खाला के घर क्यों गए थे? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम नीचे दे रखा है। बच्चे जो है बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। बच्चे जानना चाहते थे कि ट्यूबलाइट बदलवाने के पैसे किसको देने होंगे। इस वजह से बच्चे यास्मीन खाला के घर गए थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 जो, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, औष्ट पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत। इस प्रकार जो है पर्वतों के प्रकार हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को जो है प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है, लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बना है, इस वजह से लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की 6 परतें हैं जो
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। इस प्रकार जो वायुमंडल की ये 5 परतों के हमने नाम लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, पशुपालन से क्या लाभ है? तो उत्तर आपको लिखना है, पशुपालन से लाभ है जो दूध का उत्पादन, किसानों की आय की प्राप्ति, ये कुछ पशुपालन के लाभ हैं। इससे मन से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि पशुपालन से बहुत से लाभ होते हैं, दूध, घी, मक्खन आदि की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है, किसानों को आय की प्राप्ति होती है। अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर है जो स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वास्थ्य कहलाती है। आगे है कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो देखते हैं, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनाए? तो उत्तर सीधा सा है कि महाजनपद के राजाओं ने किले इसलिए बनाए क्योंकि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किले बनवाए। ठीक है ना। आगे है जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे? ग्राम सभा क्या होती है? शेखर बाजार से अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? ब्रह्मांड क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख करके याद कीजिएगा। अब आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बड़े प्रश्न हैं जो, इनमें जो प्रमुख प्रश्न है जो आपके लिए, भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके अथवा में ये भी स्तूप क्या होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। अब 19 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है और सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, पर्वत और पठार में क्या अंतर है और राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में आपको लिखना है, जैसे गणगौर और शीतलाष्टमी। अब आगे 21 नंबर प्रश्न है जो राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्थानों को अंकित करना है, जैसे चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। और आगे है सीकर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, हनुमानगढ़। तो साथियों ये मानचित्र से संबंधित हम अलग इसका वीडियो लेकर के आएंगे, उनमें हम इसका जो अध्यापन करेंगे। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो प्रिय साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।